देश के स्मृति ईरानी कमर हिलाने वाली भागी हुई है। वहाँ नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार महिलाओं की इज्जत लूटने पर चुप रहना। बिल्कुल, पूरी भारतवर्ष की बेटियां संसार हुई हैं, महिलाएं संसार हुई हैं और सबसे ज्यादा शर्म की विषय ये है कि अभी तक मोदी जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बेशर्म है। क्या कुछ कहिएगा सर? निश्चित ही जो मणिपुर में जो घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली है। स्मृति ईरानी के लिए आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़का सदन में कमर हिला हिला के सिलेंडर महंगाई इसके राज्य में महंगाई के साथ साथ महिलाओं के साथ जितना गंदा है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में, महिलाओं के हत्यारे होश में। गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए या प्रधानमंत्री का? दोनों का। भाजपा बोल रही है कि क्या नीतीश जी भी देंगे बिहार में, कुछ ऐसा होगा था? नीतीश कुमार ही इस बार देश के लाल किला पे झंडा फहरा। खींच दली मार दली, खींच के चमाटा आही होश दली रिंकिया के पापा। अभी तो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, स्मृति ईरानी के खिलाफ उल्टा पुल्टा। स्मृति ईरानी तो कमर हिलाने वाली है, ये है आज कमर हिला के मंत्री बनी है। कहाँ देखे? फिल्म में, प्रोग्राम में ऐसे सिलेंडर। मणिपुर में हिंसा हुई है और पटना में जदयू यहाँ पर अभी पैदल मार्च निकाल रही है और उनके नेता क्या कुछ कहते हैं देख रहे होंगे। उग्र प्रदर्शन अभी इनकम टैक्स के पास हुआ है पटना में और क्या कुछ कह रहे हैं उनके तमाम नेता, सुनते हैं इस वीडियो के जरिए। मुद्दा है मणिपुर में 3 महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनको बेइज्जत किया गया। जनता दल यूनाइटेड की महिलाएं, ये पार्टी महिलाओं के समर्थन में खड़ी है और हम लोग एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश की महिलाओं के साथ इतना अन्याय हो। देश की महिलाएं उनके खिलाफ सड़क पर आंदोलन करेंगी। जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जनता दल यूनाइटेड की महिलाएं नरेंद्र मोदी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी। हम लोग मणिपुर के घटना के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं केंद्र सरकार के विरुद्ध में। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, इसलिए जो महिला के साथ घटना घटी है उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकाले। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। मणिपुर की घटना को लेकर अभी देख रहे होंगे जदयू सड़क पे उतरी है और इनके तमाम नेता से अभी हम जरा बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जिस तरह से देश ने जो देखा है वीडियो, और ये 70 दिन पहले का वीडियो है, इसका मतलब ठीक है वहाँ इंटरनेट बंद था, लेकिन सरकार क्या सोई हुई थी? सरकार के अधिकारी क्या कर रहे थे? सरकार के इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, और बिहार में कुछ हो जाए तो बवाल। और देश ने इतना बड़ा अपमान देखा है महिलाओं का, और हम लोग सीताराम कहने वाले लोग हैं और सीता की धरती है, राम की धरती है, और अपमान सीता का हो रहा है आज के डेट में। आज की जो सीता है उसका अपमान किया जा रहा है। और ये आप लोग कहाँ जा रहे हैं घेराव करने? ये तो अंग्रेज का भी शासन से बुरा हाल हो गया है। ये तो इंडिया हम लोग बनाए हैं और इंडिया ही जीतेगा इस बार। किसका इस्तीफा चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले इस्तीफा ने बेशर्मी की हदें पार कर दी है केंद्र की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार। आप बोलते हैं कि राज्यों से हम कहेंगे कि आप उसको कंट्रोल करिए, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है राज्य में, आप कर क्या रहे हैं? और जो स्थितियां हुई और 70 दिन बाद ये वीडियो आया, अगर वीडियो ना आता तो देश नहीं जान पाता कि महिलाओं के साथ आज क्या दुर्व्यवहार हुआ है। ये नहीं जान पाता कि अंग्रेज के शासन में भी हाल नहीं था जो आज नरेंद्र मोदी के शासन में हो रहा है। चले देख रहे होंगे किस प्रकार से जदयू नेता धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इनकम टैक्स की ओर। क्या कुछ कहिएगा सर? निश्चित ही जो मणिपुर में जो घटना हुई है वो शर्मसार करने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी 2-2 महीने तक कुछ नहीं बोलना, ये केंद्र सरकार का फेलियर है। और हम लोग जहां माननीय नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वहां नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार महिलाओं की इज्जत लूटने पर चुप रहना एक इनडायरेक्ट समर्थन माना जाएगा। चलिए देख रहे होंगे जदयू के कई नेता अभी सड़क पे नजर आ रहे हैं, पटना के सड़क पे। क्या कुछ कहिएगा भैया? पूरा अमित शाह और नरेंद्र मोदी का तानाशाही चूर हो गया। जिस तरह से देश के स्मृति ईरानी कमर हिलाने वाली भागी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव के समय बड़ा बड़ा बयान देती है और देश की महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, क्यों चुप बैठी है? उसको संघर्ष करना चाहिए, नहीं तो जनता 2024 में नरेंद्र मोदी अमित शाह को उखाड़ फेंकेगा। स्मृति ईरानी के लिए आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़का सदन में कमर हिला हिला के सिलेंडर महंगाई
इसके राज्य में महंगाई के साथ साथ महिलाओं के साथ जितना गंदा व्यवहार हुआ है, अगर जरा सा भी लाज शर्म रहता तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस देश में कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं है। तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए या प्रधानमंत्री का? दोनों का इस्तीफा होना चाहिए। देश बहुत कष्ट में जी रहा है। देश का भाजपा बोल रही है कि क्या नीतीश जी भी देंगे बिहार में, कुछ ऐसा होगा था? कभी नहीं ऐसा होगा। बिहार में नीतीश जी के राज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सबको मान सम्मान मिलता है। नीतीश कुमार कोई दूसरा नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है। नीतीश कुमार ही इस बार देश के लाल किला पे झंडा फहराएंगे। क्या नीतीश जी लाल किला पे झंडा फहराएंगे? इस बार यह तय हो गया है, इस बार यह तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। और मणिपुर में जो घटना हुई है, पूरा देश के लोग इस बात को शर्मिंदा कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा कर देना चाहिए और देश को बर्बाद कर देना चाहिए। इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को स्टैंडिंग मार्च के माध्यम से इस्तीफा की मांग करता हूँ। और देश में तुरंत इंडिया जीतेगा और इसका सरकार बनना तय हो गया है और नरेंद्र मोदी की विदाई भी तय है। चलिए देख रहे होंगे जदयू के और भी नेता हैं। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बेशर्म है। भारतीय जनता पार्टी में एक उसका मुहावरा बिल्कुल फिट होता है, खींच दली मार दली, खींच के चमाटा आही होश दली रिंकिया के पापा। बने अनेकों बार बेटियों की हत्या की जा रही है, उसका इज्जत लूट लिया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ही हंस के सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा को बुलंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में। महिलाओं के हत्यारे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्तीफा किसका चाहिए आप लोग? नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। हत्यारा हत्यारा हत्यारा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। महिलाओं के हत्यारे होश में आओ। चलिए देख रहे होंगे जदयू। हाय 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 उसको छोड़ दिया गया। हाय हाय। लड़कियों को निर्वासित करके घुमाया गया। नेता और क्या कुछ कहिएगा? तुरंत अभी इस्तीफा देना चाहिए। स्मृति ईरानी को जनता खोज रहा है, देश की जनता, महिलाएं खोज रही है। स्मृति ईरानी को क्यों? स्मृति ईरानी है। आप लोग स्मृति ईरानी का क्यों, स्मृति ईरानी को क्यों खोज रहे हैं? गांधी मैदान में 56 इंच का सीना दिखाने वाले लोग कहाँ गए? 56 इंच का सीना वाले लोग कहाँ गायब हो गए? देश खोज रहा है कि देश में जब 56 इंच काम नहीं कर रहा है तो बाहरी से ही क्या दिखाएंगे 56 इंच? अभी तो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, स्मृति ईरानी के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोल। स्मृति ईरानी तो कमर हिलाने वाली है, ये है। आज कमर हिला के मंत्री बनी है। कहाँ देखे? फिल्म में, प्रोग्राम में। ऐसे सिलेंडर महंगाई महंगाई कहाँ गया? महंगाई 2014 वाला महंगाई। 2014 में जब पेट्रोल डीजल का रेट 10 रुपया बढ़ता था तो यही स्मृति ईरानी सड़कों पे नृत्यांगना बन के घूमते रहती थी। आज सिलेंडर का 400 से 1250 हो गया। कहाँ गया स्मृति ईरानी का डांस? क्या वो आप डांस करने लायक नहीं है? कहाँ तक जाइएगा आप लोग? अभी हम लोग बुद्ध पार्क तक जाएंगे और कैंडल मार्च निकाले हम लोग। भाजपा को हम लोग इस बार सत्ता से बेदखल करेंगे। ये महिलाओं के अस्मिता के साथ खेलने वाली सरकार है। चाहे बृजभूषण सिंह का मामला हो, चाहे गोपाल कांडा का मामला हो, चाहे राम रहीम का मामला हो, इन सभी को इन्होंने छोड़ दिया है। महिलाओं का देश में अपमान कर रहा है। महिलाएं इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम सभी लोग आज जनता दल यूनाइटेड के लोग कैंडल मार्च के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। कैंडल कहाँ है आप लोग का? कैंडल चूंकि अभी शाम हुआ नहीं है, जब शाम हो जाएगा तो हम लोग गंतव्य स्थान पे अपना कैंडल मार्च भी करेंगे। चलिए देख रहे होंगे अभी जदयू के नेता अभी इनकम टैक्स पहुंच चुके हैं। बाकी और भी नेता क्या कुछ कहते हैं सुनाएंगे तमाम बातें। देख रहे होंगे जदयू के कई नेता इनकम टैक्स के पास अभी पहुंचे मणिपुर के हिंसा को लेकर।
क्या कुछ कहिएगा? हुआ है। मोदी जी अभी तक 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं। मोदी जी ड्रेस कोड चेंज कर रहे हैं, विदेशों में डंका बजा रहे हैं, विश्व गुरु बने फिर रहे हैं, और विश्व गुरु के घर में क्या हो रहा है विश्व गुरु को पता नहीं है। महिलाओं को नंगा करके नचाया जा रहा है। विश्व गुरु बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ। जैसे लग रहा है कि मामूली से कुछ हुआ है, छोटे से कोई कई खरोच आ गया है। पूरे महिलाओं के दिल को जख्म पहुंचा है इस तरह से घटनाएं देख के। मुझे लगता है कि जो ये घटना जो हुई है, जो मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो नारा नहीं था, एक चेतावनी थी कि आप बेटियों को सशक्त होना होगा, क्योंकि आप बेटियां मेरे राज्य में जब तक मैं रहूंगा तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मणिपुर में क्या लगता है 2 महीने पहले अगर सरकार इसको संज्ञान में लेती और चाहती तो ये घटना तक बात नहीं पहुंचती? जी बिल्कुल, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो बोलते हैं कि ऐसे कई घटनाएं हो रही है वहाँ पे, इसलिए हमने इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। अरे उन्हें भी शर्म नहीं आ रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बेटियों का बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के पास सत्ता के अलावा और अडानी अंबानी का जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। अमित शाह से गृह मंत्री नहीं संभाल रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, जब वो बिहार दौरे पे आते हैं वो क्या बात करते हैं, उन्हें जहाँ एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे एयरपोर्ट बता देते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने वहाँ पे अपना काम दिखा देते हैं। तो ये मोदी अमित शाह अब ये कुछ नहीं रह गए, बुढ़ापा का शायद तगाजा है, अब बुढ़ापा उनके चरम पे, अब उनसे कुछ काम नहीं हो रहा, देश की सत्ता संभल नहीं रही है। नीतीश जी जाएंगे मणिपुर? जी बिल्कुल जाना चाहिए, अगर उन्होंने कोई कार्य नहीं गए। अरे तो बीजेपी की सरकार है ना, पहले जिसकी सरकार होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक बीजेपी सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, जब नहीं लेगी तो हमारे नीतीश जी अभी तक महिलाओं के ऊपर बहुत ध्यान दिए हैं। बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। मैम आप लोगों ने पोस्टर लगा रखा है कि जितनी महिलाओं के साथ जो भी हुआ है उसके साथ इंडिया खड़ा है, तो क्या लगता है इंडिया की तरफ से इसको लेके क्या कदम उठाया जाएगा? इंडिया को लेके कदम ये उठाया जाएगा कि अगर जब अभी तक हमने बीजेपी की सरकार पे भरोसा दिखाया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, बेशरम मंत्री जी है, शायद वो अभी तक कुछ एक्शन ले। अगर नहीं लेंगे तो हम सब महिलाएं इतना सशक्त आवाज उठाएंगी कि मोदी जी को गद्दी से छोड़ना पड़ेगा। बहुत परिधान बदल लिया, अब उन्हें वृद्धाश्रम जाना ही होगा। एक महिला होने के नाते बताइएगा ऐसे आरोपियों को क्या सजा मिलना चाहिए कि समाज? सीधा फांसी नहीं तो बीच चौराहे पे ले जाके उसे गोली मार दो। महिलाओं की इज्जत पे जब आता है, आज तक महाभारत भी जो हुआ है वो देश जो महाभारत भी हुआ है वो महिला की इज्जत प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ है। रावण को मारा गया महिलाओं की इज्जत के लिए ही मारा गया। तो आज जब भी भारतवर्ष में महिलाओं का नाम होता है तो भारत माता भी एक माता ही है। तो महिला विरोधी है मैम, आपके कहने का मतलब? भारत बिल्कुल विरोधी है। आपने वो क्या ब्रिजभूषण सिंह को देखा आपने, उन्हें देखा, उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। क्या वो महिलाएं जो देश के लिए इतना सब कुछ जीत रही हैं, स्वर्ण पदक जीत रही है, सारा कुछ वो अपने प्रतिष्ठा के लिए, वो क्या ऐसा मिल जाएगा ब्रिजभूषण सिंह पे वो करा के इल्जाम झूठा लगा के? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लीन चिट दे दिया गया। सारे बीजेपी के बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी वाला, और महिलाओं की इज्जत नहीं, जहां उन्हें मौका मिलता है महिलाओं के इसको बेइज्जती करते हैं। महिलाओं के लिए उन्हें कुछ भी परवाह नहीं है। क्या लगता है अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो इस मामले को दबाए जाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी कौन सा नहीं दबाया जा रहा है? अभी भी तो वहाँ की सरकार बोली कि हम नेट बंद कर दिए हैं, नेट बंद कर दिए, हम सारा कुछ बंद कर दिए, सेवाएं बंद कर दिए हैं। तो बिल्कुल दबाने की कोशिश तो की जा रही है।